यह कहानी क्लारा नाम की एक लड़की की है जो रात को ऑफिस के आने के बाद सो तो जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि पूरी रात उसके साथ क्या हुआ। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्लिप टाइट कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के बार्सिलोना शहर से, जहां पर हमें एक आलीशान बिल्डिंग को दिखाया जाता है। इस बिल्डिंग का एक केयरटेकर है जिसका नाम सीजर है। सीजर हमेशा परेशान रहता है, उसके चेहरे पर कभी कोई खुशी नहीं होती। उसका यह मानना है कि बचपन से ही जब से वह पैदा हुआ है वह कभी खुश नहीं हुआ। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें वह कभी खुश नहीं रह सकता, भले उसके साथ कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, और अपने सामने वह किसी को खुश देख भी नहीं सकता। इससे सीजर को तकलीफ होती है। अब सीजर अगली सुबह उठता है, उसके पास एक और लड़की लेटी होती है। इसके बाद सीजर तैयार होकर लॉबी पर अपने डेस्क पर आ जाता है जहां पर उसकी ड्यूटी है। अब इसी बिल्डिंग में रहने वाली एक लेडी सीजर के पास आती है और कहती है कि आज रात को मुझे पार्टी में जाना है, मेरा डॉग घर पर है, क्या आप रात को उसे खाना खिला दोगे। सीजर हमेशा हर एक इंसान से बहुत अच्छे से बात करता है, हर कोई उसे पसंद करता है। सीजर कहता है कि हाँ, वह लेडी बहुत खुश हो जाती है और सीजर से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाकर रखा है, तुम उसे खा लेना। दरअसल उसने सीजर के लिए पाई बनाई होती है। अब सीजर रात को उसके अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर वह जानबूझकर अपना खाना उस डॉग को खिला देता है, जिससे वह बीमार हो जाता है। अगली सुबह वो लेडी सीजर के पास आती है और कहती है कि मेरा डॉग बहुत बीमार है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जो देखकर सीजर कुछ नहीं कहता क्योंकि वह ऐसा ही चाहता था। इसके बाद सीजर हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है जो बहुत बीमार होती है। वो बोल नहीं सकती लेकिन सुन सकती है। सीजर अपनी मॉम को सब कुछ बताता है कि किस तरह से वह लोगों को टॉर्चर करता है, जो सुनकर उसकी मॉम को बहुत दुख होता है, लेकिन वह यह बात किसी को नहीं बता सकती। वहीं हमें क्लारा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी बिल्डिंग में रहती है जहां पर सीजर जॉब करता है। वह अपने फ्लैट के अंदर आती है, वह कुछ लेटर्स को चेक करती है, जिसके बाद वह उन्हें फाड़कर फेंक देती है। वहीं सीजर उसी के बेड के नीचे लेटा हुआ होता है। इसके बारे में क्लारा को नहीं पता होता। इसके बाद वह अपनी स्किन केयर करती है और बेड पर सो जाती है। दरअसल सीजर ने उसके स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर क्लोरोफॉर्म मिला दिया था, जिससे वह बेहोश हो जाती है। लारा वही लड़की है जिसके साथ से हमने कहानी की शुरुआत में सीजर को उठते हुए देखा था। दरअसल हर रात को वो उसके कमरे में आ जाता है और जानबूझकर उसके प्रोडक्ट्स और खाने पीने की चीजों के अंदर क्लोरोफॉर्म मिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और वह उसकी बेहोशी का फायदा उठाता है। जिसके बाद ठीक सुबह 5 बजे वो क्लारा के कमरे से बाहर निकल जाता है। उसी के सामने एक और टेनेंट रहता है जिसकी एक बेटी है। उसने सीजर को पहले भी कई बार यहाँ से निकलते हुए देखा है। दरअसल सीजर के बारे में उसे सब कुछ पता है, इसीलिए वह सीजर को ब्लैकमेल करती है। सीजर उसे पैसे देता और वहाँ से निकल जाता है। दरअसल सीजर को अभी यहाँ पर जॉब करते हुए मात्र 1 महीना हुआ है और अपनी जॉब के पहले दिन से ही वह क्लारा के साथ यह सब कुछ कर रहा है। वहीं कुछ देर के बाद क्लारा उठती है बेहोशी की दवा की वजह से। हर रोज सुबह उठने के बाद उसे अंजी लगता है। वह अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है और जब वह बाहर जाती है तो वहाँ पर हर रोज की तरह सीजर उससे पूछता है कि आप कैसी हैं। क्लारा खुश होकर स्माइल होकर उसे कहती है कि मैं अच्छी हूँ। उसकी खुशी देखकर सीजर को और भी गुस्सा आता है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर क्लारा को दुखी देखना चाहता है। वह क्लारा को टॉर्चर करने के लिए अपने एक दूसरे मोबाइल से उसे उल्टे सीधे मैसेजेस करता है, साथ ही लव लेटर्स भी लिखता है ताकि वह डिस्टर्ब हो सके। जिस बात की कंप्लेंट क्लारा पुलिस को कर देती है ताकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा सके कि कौन उसे मैसेजेस करता है। वहीं हम सीजर को दिखाया जाता है जो क्लारा की अब्सेंस में उसके फ्लैट के अंदर जाता है और उसके लोशन में कुछ ऐसी दवा डाल देता है जिससे क्लारा के चेहरे पर एलर्जी हो जाती है। हालांकि क्लारा परेशान है, लेकिन जब भी वह सीजर के या किसी दूसरे के सामने आती है तो वह सबसे अच्छे से के बातें करती है। दरअसल यह उसका नेचर है और अब सीजर को और भी कुछ गुस्सा आ जाता है। वह किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर क्लारा को दुखी देखना चाहता है, इसीलिए वह रात को जब वह सो रही होती है तो उसके कमरे में कई सारे कॉकरोचेस छोड़ देता है। क्लारा जब अगली सुबह उठती है और इतने सारे कॉकरोचेस अपने कमरे में देखती है तो वो डर जाती है। वो तुरंत ही अपने फ्लैट से बाहर आ जाती है और सीजर से कहती है कि मेरे घर में बहुत सारे कॉकरोचेस हैं, तुम मेरे घर को क्लीन करवा दो, मैं 2-3 दिनों के लिए अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। लारा अब अपनी मॉम के घर चली जाती है। सीजर उसके फ्लैट को क्लीन करवाता है
और अगले दिन यहाँ पर पुलिस आती है क्योंकि क्लारा ने पुलिस को कंप्लेंट की थी कि कोई उसे उल्टे सीधे मैसेजेस करता है। पुलिस को दरअसल पता लग गया होता है कि वह सभी मैसेजेस को इसी बिल्डिंग से क्लारा को करता है और अब वो सबकी तलाशी लेंगे। पर इससे पहले क्यों पकड़ा जाता, सीजर बड़ी चालाकी से उस मोबाइल को यहाँ पर काम करने वाली एक लेडी जो कि हाउसकीपिंग का काम करती है, यानी कि वो बिल्डिंग को साफ करती है, उसके बेटे के कपड़ों में डाल देता है क्योंकि जब भी उसकी मॉम सफाई करती है तो चारों तरफ गंदगी फैलाता है। सीजर उससे नफरत करता था और अब पुलिस को मोबाइल मिल जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले उस लेडी को और उसके बेटे को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। अब अगले दिन क्लारा अपने फ्लैट में आती है, उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जो आज बहुत वक्त के बाद वापस आया है। पर यह बात सीजर को पता नहीं थी। अब भी वो क्लारा के बेड के नीचे होता है जहाँ पर उसने क्लोरोफॉर्म भी छुपा रखा है। गलती से क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदें उसके मुंह के ऊपर गिर जाती है। सल जल्दी से बाथरूम में जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो देखता है कि क्लारा और उसका बॉयफ्रेंड दोनों के दोनों किचन में एंजॉय कर रहे हैं और इसी पल का फायदा उठाकर सीजर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्लारा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीजर पूरी तरह से घबरा जाता है। क्लारा भी वहां पर आ जाती है, जिसके बाद सीजर क्लारा से कहता है कि मैं यहाँ पर जब कॉकरोच इस भगाने के लिए आया था तो मेरा सामान यहाँ पर छूट गया था, मैं उसी सामान को लेने के लिए आया था। क्लारा को उसकी बात पर यकीन हो जाता है, वहाँ पर सच में उसका सामान होता है, जिसके बाद क्लारा उसे सामान दे देती है और सीजर वहाँ से बड़ी चालाकी से निकल जाता है। वहीं क्लारा के नेबर में रहने वाली वो छोटी लड़की जो कि सीजर को बार बार ब्लैकमेल करती है, कई बार उससे पैसे लेती है और कई बार उससे अपनी मनपसंद चीजों को मांगे। सीजर उसकी हर एक डिमांड को पूरी करता है क्योंकि अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो सीजर पकड़ा जाएगा। वहीं अब कुछ दिन बीत जाते हैं। क्लारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस बात से क्लारा तो नॉर्मल रहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को आए हुए अभी 4 ही दिन हुए हैं और क्लारा के पेट में जो बच्चा है वह 4 हफ्तों का है, यानी कि वो पिछले 4 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। क्लारा को पूरा विश्वास है कि यह जो बच्चा है यह उसी के बॉयफ्रेंड का है। वहीं हमें बेड के नीचे सीजर को दिखाया जाता है जो यह पूरी की पूरी आर्गुमेंट को सुन रहा होता है। सीजर को पता है कि यह उसी का बच्चा है, जिस बारे में क्लारा को कुछ नहीं पता। अब रात को डोट सीजर यहाँ से निकलने के लिए इन दोनों को बेहोश कर देता है और फ्लैट से बाहर निकल जाता है। अगले दिन क्लारा ऑफिस चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड जब फ्लैट की सफाई कर रहा होता है तो उसे बेड के नीचे से क्लोरोफॉर्म मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि यह बेहोशी की दवा यहाँ पर सीजर ने रखी है क्योंकि उसकी के पास हर एक फ्लैट की चाबी है और उसी ने क्लारा के साथ गलत काम किया है। वो सीजर को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है, तुमने जो क्लारा के साथ किया है इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। और अब इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद सीजर क्लारा के बॉयफ्रेंड को बेरहमी से मार देता है। उसे मारने के बाद वो उस फ्लैट से अपने सभी फिंगरप्रिंट्स को, सभी सबूतों को मिटाकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर के बाद यहाँ पर पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। क्लारा अपने बॉयफ्रेंड की मौत से पूरी तरह से टूट जाती है। हालांकि पड़ोस में रहने वाली वो बच्ची जिसने कई बार सीजर को क्लारा के फ्लैट से निकलते हुए देखा है, जिसे पता है कि वह क्लारा के साथ क्या करता है, वह चाहे तो पुलिस को सब कुछ सच बता सकती है कि किस तरह से सीजर बार बार क्लारा के फ्लैट में जाकर उसके साथ गलत काम करता है, लेकिन वह अपने लालच के चलते किसी को कुछ नहीं बता आती। और अब क्लारा की मॉम भी यहाँ पर आती है जो क्लारा को अपने साथ ले जाती है और सीजर को अब क्लारा को पूरी तरह से दुखी देखकर पहली बार शांति मिलती है क्योंकि वह शुरू से यही चाहता था, वो क्लारा को दुखी देखना चाहता था, जो कि अब सच में बहुत दुखी है। वहीं अब सीजर पहले से भी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। वो उस छोटी बच्ची के फ्लैट में जाता है जिसको उसके बारे में सब कुछ पता है और कहता है कि अगर तुमने कभी किसी को बताने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। अब कुछ महीने बीत जाते हैं। क्लारा को हमें बीच पर दिखाया जाता है, वह माँ बन चुकी है, उसके पास एक बच्चा होता है। उसे लगता है कि यह उसका और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। उसने इसी को अपनी किस्मत मान लिया है और वो अपनी इस जिंदगी के साथ खुश है। वहीं सीजर क्लारा को एक लेटर पोस्ट करता है जिसमें उसने वो सारी बातें लिखी होती है
जो उसने क्लारा के साथ किया था वो क्लारा को बताता है कि जो बच्चा तुम्हारे पास है उसका पिता मैं हूँ। जब भी तुम उस बच्चे को देखोगी उसमें तुम्हें मेरा चेहरा नजर आएगा और यही मेरी खुशी है तुम्हारी वजह से। मैं जिंदगी में पहली बार खुश हो पाया। फाइनली मैं खुश हूँ, थैंक यू वेरी मच। और अब क्लारा को जब पूरा सच पता चलता है तो वह टूट जाती है। वह अपने बच्चे को देखती है, उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं, पर फाइनली वह अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। और इसी के साथ ही फिल्म यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह कहानी अपने आप में हमें एक लेसन देती है कि आज की दुनिया कितनी अनसेफ है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता, इसीलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।